नमस्ते बच्चों। स्टार्ट करेंगे रेडियो एक्टिविटी के बारे में। तो देखो, एज बैकवर्ड ने डिस्कस किया था रेडियो एक्टिविटी को 1966 में प्योरली बाय एक्सीडेंट। जब अपन स्टडी करेंगे फ्लोरेसेंस एंड फ्लोरेसेंस ऑफ कंपाउंड इरिडिएटेड बाय विथ विजिबल लाइट, तो बैकवर्ड ने ऑब्जर्व किया एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना। जब उन्होंने कुछ स्पीसीज ऑफ यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट को विजिबल किया लाइट से, उन्होंने देखा कि एक ब्लैक पेपर और सेपरेटेड हो रहा है टू द पैकेज फ्रॉम अ फोटोग्राफिक क्रिएट हो रहा है बाय पीस ऑफ सिल्वर। जब आफ्टर सेवरल हावर्स ऑफ एक्सपोजर किया, तो जो फोटोग्राफी प्लेट है वो डेवलप हुआ, जो कि ब्लैकिंग ड्यू टू समथिंग जो कि इमिटेड होगा बाय द कंपाउंड और एबल होगा पेनिट्रेट और बोथ ब्लैक पेपर एंड द सिल्वर। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट सब्सिट्यूट ने दिखाया कि जो रेडियोएक्टिविटी है वो एक न्यूक्लियर फिनोमिना है जिसमें अनस्टेबल न्यूक्लियस अंडर करेगा डिफेक्ट, इसको रेडियोएक्टिव डीके कहेंगे। थ्री टाइप्स के रेडियोएक्टिव डीके होते हैं। एक अल्फा डीके होगा जिसमें हीलियम न्यूक्लियस इमिटेड होगा। दूसरा बीटा डीके होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो होगा सेम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इस अपोजिट होगा दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड होंगे। गामा में क्या होगा, हाई एनर्जी 100 ऑफ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मोर फोटॉन्स आर इमिटेड होंगे और ईच ऑफ दो डीके को कंसिडर्ड होगा सब्सिक्वेंट सबसेक्शन में। न्यूक्लियर एनर्जी जो कर्व ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है वो अपन को 13 जिसमें फ्लोट मिडिल रीजन होगा बिटवीन 830 एंड A170। इस रीजन में जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगा नियरली कांस्टेंट होगा 8.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। जब लाइटर न्यूक्लियर ए लेस देन 30 होगा फॉर हैवी न्यूक्लियाई ए ग्रेटर देन 170, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर लेस देन 0.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। जैसे कि अपन ने पहले देखा है बच्चों, ग्रेड जितना ज़्यादा ग्रेटर होगा बाइंडिंग एनर्जी इतना लेस होगा टोटल मास ऑफ बॉन्ड सिस्टम और एज अ न्यूक्लियस। और साथ ही साथ यदि बच्चों न्यूक्लियाई में लेस देन टोटल बाइंडिंग एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगा न्यूक्लियाई विद ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी, तो यहाँ पे नेट एनर्जी रिलीज होगा। अब इसे हैवी न्यूक्लियर डीके करता है जो दो और मोर इंटरमीडिएट मास फ्रेगमेंट से फ्यूजन में या लाइट न्यूक्लियर जो फ्यूज होता है हैवी न्यूक्लियस में। अब एक्सोथर्मिक केमिकल स्टेज में जो क्या होगा एनर्जी सोर्स होगा जैसे कोयला और पेट्रोलियम, यहाँ पे जो एनर्जी इन्वॉल्व होता है इस रेंज में इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा और जो न्यूक्लियर रिएक्शन इसमें जो एनर्जी रिलीज होगा वो ऑर्डर ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। सेम क्वांटिटी ऑफ मैटर में न्यूक्लियर सोर्स प्रोड्यूस करेगा मिलियन टाइम्स मोर एनर्जी देन अ केमिकल सोर्स। जब फ्यूजन करेंगे 1 के जब यूरेनियम को जनरेट करेगा 10 की पावर 14 जूल ऑफ एनर्जी जो कि कंपेयर होगा बर्निंग ऑफ 1 के जी 12 जो कि देगा 10 की पावर 7 जूल। बट जो फ्यूजन की बात करेंगे तो पॉसिबिलिटी इमर्ज होगा जब अपन बियॉन्ड करेंगे नेचुरल रिएक्टिव डीके जो स्टडी न्यूक्लियर रिएक्शंस को जब बॉम्ब बार करेंगे न्यूक्लियर का अदर न्यूक्लियर पार्टिकल्स में से प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। बच्चों एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन होता है फ्यूजन, जिस जो एग्जांपल होगा फ्यूजन का जिसमें यूरेनियम आइसोटोप्स बॉम्बर्ड होगा न्यूट्रॉन से और ब्रेक होगा दो इंटरमीडिएट मास न्यूक्लियर फ्रेगमेंट से। सेम रिएक्शन प्रोड्यूस होगा अदर पेयर ऑफ इंटरमीडिएट फ्रेगमेंट्स, यहाँ पे जो 4 न्यूट्रॉन होगा। साथ ही साथ यहाँ पे देखोगे तो 2 न्यूट्रॉन है। अब जो फ्रेगमेंट प्रोडक्ट्स है वो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर ही इमिट करेगा बीटा पार्टिकल सक्सेसिव टू अचीव स्टेबल एंड प्रोडक्ट्स। जो एनर्जी रिलीज होता है क्यू वाली फ्यूजन रिएक्शंस में न्यूक्लियर में यूरेनियम में ऑर्डर होता है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि फ्यूजन न्यूक्लियर होगा ये एस्टिमेटेड होगा। और जो सपोज करें न्यूक्लियस जिसका मास नंबर 240 ब्रेक हो रहा है दो फ्रेगमेंट्स में 120 EBN होगा 240 का 7.7, तो 120 का क्या हो जाए 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन है जो गेन इन बाइंडिंग एनर्जी होगा 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। जो टोटल गेन इन बाइंडिंग एनर्जी होगा 24 दैट इज 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। जो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी होता है फिर इन्होंने वो फर्स्ट टिपर होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्रेगमेंट एंड न्यूट्रॉन्स में इवेंचुअली क्या होगा जो ट्रांसफर होगा सराउंडिंग मैटर में अपीयरिंग होगा हीट में। जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है न्यूक्लियर रिएक्शन में जो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर फिजन जो एनर्जी रिलीज होगा एटम बॉम्ब कम फ्रॉम अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन से आता है बच्चों, ठीक है। जो बहुत तेजी से एनर्जी रिलीज होता है एटम बॉम्ब में वो आता है इन अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन। अब न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करेंगे बच्चों, जब दो लाइट न्यूक्लियर फ्यूज करते हैं लार्जर न्यूक्लियस से तो एनर्जी रिलीज होगा जो लार्जर न्यूक्लियर का मोर टाइटली बाउंड होगा बाइंडिंग एनर्जी से। कुछ एक्सप्लेन करेंगे बाइंडिंग लिमिट रिएक्शंस को, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है हीलियम बनाया 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह एक हाइड्रोजन है हीलियम में कन्वर्ट हुआ प्लस 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक हाइड्रोजन है 4.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों फर्स्ट इसमें दो प्रोटॉन कंबाइन कर रहा है ड्यूट्रॉन और पुस्ट्रॉन बना है जिसमें 0.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है। साथ ही साथ दूसरे में क्या हो रहा है बच्चों, दो न्यूट्रॉन कंबाइन करके टू लाइट ऑफ आइसोटोप हीलियम बना रहे हैं। रिएक्शन दो न्यूट्रॉन कंबाइन करके ट्रिटियम एंड प्रोटॉन बना रहे हैं। जो फ्यूजन होता है बच्चों तो दो न्यूक्लियर मस्ट क्लोज होंगे और अट्रैक्टिव शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्स अवेल होगा इफेक्ट करेगा। ये दोनों पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस करेंगे कूलम रिपल्सन को जो कि इनफ एनर्जी होगा ओवरकम करेगा कूलम बैरियर को। जो हाइट ऑफ बैरियर होगा डिपेंड करेगा चार्ज और रेडियस ऑफ द इंटरेक्टिंग न्यूक्लियाई को। ये देखा गया कि दो बैरियर हाइट होगा दो प्रोटॉन का 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिससे हाई होगा न्यूक्लियर हाई चार्जेस होगा। एस्टिमेट करेंगे टेंपरेचर इसमें दो प्रोटॉन गैस इनफ एनर्जी होगा ओवरकम करेगा कूलम बैरियर को टेंपरेचर 3 to 10.9 केल्विन। बच्चों जो फ्यूजन होता है जब टेम्परेचर बढ़ता है सिस्टम का इनफ काइनेटिक एनर्जी को ओवरकम करेगा कूलम रिपल्सिव बिहेवियर उसको अपन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन कहेंगे। और ये सोर्स ऑफ एनर्जी आउटपुट होगा इंटीरियर ऑफ स्टार में। जो इंटीरियर ऑफ द सन होता है उसमें टेम्परेचर इतना होगा लगभग जो कि कंसिडरेबल लेस होगा एस्टिमेटेड टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर फ्यूजन ऑफ पार्टिकल ऑफ एवरेज एनर्जी। फ्यूजन जो होता है सन में इन्वॉल्व होगा प्रोटॉन जिसकी एनर्जी मच होगा एवरेज एनर्जी से। जो फ्यूजन रिएक्शन होता है सन में मल्टी स्टेप प्रोसेस होगा जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इनटू हीलियम में। जो फ्यूजन इन द सन होता है हाइड्रोजन इन स्कोर ये प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल होगा जिस जो कि अकर होता है रिप्रेजेंट सेट ऑफ रिएक्शंस में। एक हाइड्रोजन हीलियम बनाया इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गामा गामा ये हो गया, ठीक है बच्चों। फोर्थ रिएक्शन अकर होगा यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन मस्ट अकर होता है ट्वाइस जिसमें दो लाइट न्यूक्लियाई हीलियम न्यूक्लियाई यूनिट होकर एक ऑर्डिनरी हीलियम न्यूक्लियस बनाते हैं जो कि कंसिडर होगा कॉम्बिनेशन ऑफ इतना
तो यहाँ पे देखो बच्चों, दो 4 हाइड्रोजन एटम कंबाइन करके 2 हीलियम बना रहे हैं, जिसमें 12.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रहा है। बच्चों हीलियम केवल ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि सिंथेसाइज होता है इंटीरियर ऑफ स्टार में, जो कि जब हाइड्रोजन कोर में डिप्लेटेड होता है और बिकम हीलियम होता है तो कोर स्टार्ट टू बी कूल होता है, स्टार बिगिन कोलैप्स होगा अंडर ऑन ग्रेविटी, जो कि टेम्परेचर को बढ़ाएगा कोर के। यदि टेम्परेचर अबाउट 10⁸ केल्विन होगा, फ्यूजन टेक प्लेस होगा और इस टाइम हीलियम न्यूक्लियर कार्बन का ये जो काइंड ऑफ प्रोसेस जनरेट करेगा फ्यूजन हायर एंड हायर मासेस नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, बट एलिमेंट मोर मेसी होगा नियर द पीक ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व से, जो कि प्रोड्यूस नहीं होता है। जो एज ऑफ सन होता है बच्चों लगभग 5 × 10⁹ ईयर्स होता है, जो कि एस्टिमेटेड होता है। यहाँ पे कोई भी इनफ हाइड्रोजन होगा सन में टू कीप इट गोइंग फ्रॉम अदर 5 बिलियन ईयर्स। आफ्टर दैट बच्चों जो हाइड्रोजन बर्निंग होता है स्टॉप होगा और सन विल बिगिन कूल होगा और स्टार्ट टू कोलैप्स होगा अंडर ग्रेविटी, जो कि रेज करेगा कोर टेम्परेचर को। जो आउटर इनवलप होता है सन का, जो एक्सपेंड करेगा टर्निंग इनटू देम, जिसको अपन रेड बैंड कहेंगे। कंट्रोल्ड थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन बच्चों, नेचुरल थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस जो स्टार में रेप्लिकेटेड होगा थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन डिवाइसेस। इसमें कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्टर्स में जो एम होता है जनरेट करना स्टडी पावर हीटिंग द न्यूक्लियर फ्यूल टू अ टेम्परेचर होता है 10⁸ केल्विन। इस टेम्परेचर जो फ्यूल होगा मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन्स होगा। जो चैलेंज होगा कन्फाइन दिस प्लाज्मा, जो नो कंटेनर स्टैंड होगा सच हाई टेम्परेचर सेवरल कंट्री अराउंड द वर्ल्ड होगा इंक्लूडिंग इंडिया, जो कि डेवलपिंग करेगा टेक्निक्स इन दिस कनेक्शन। इफ सक्सेसफुल फ्यूजन रिएक्टर्स विल होपफुली सप्लाई तो ऑलमोस्ट अनलिमिटेड पावर टू ह्यूमैनिटी होगा बच्चों। तो बच्चों याद रखिएगा जो नेचुरल थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन होता है वो लगभग 10⁸ केल्विन टेम्परेचर होता है रेंज। और बच्चों कुछ कंट्रीज जैसे इंडिया है, इंक्लूडिंग इंडिया, ये डेवलपिंग कर रहा है टेक्निक जिसमें कनेक्शंस को यदि सक्सेसफुल फ्यूजन रिएक्टर्स होगा तो सप्लाई करेगा अनलिमिटेड पावर ह्यूमैनिटी। जो आउटर एनवलप होता है सल का, वो एक्सपेंड करेगा, उसको अपन रेड गांड कहेंगे। इससे एज ऑफ द सन क्या होगा 5 × 10⁹ ईयर्स होगा बच्चों। ये इंपॉर्टेंट है कि एज ऑफ द सन कितना होगा 5 × 10⁹ ईयर्स होगा, ठीक है। और जब फ्यूजन अचीव होता है राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, तो पार्टिकल हैव काइनेटिक एनर्जी को ओवरकम करेगा, जिसको अपन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन कहेंगे, ठीक है। जो हाइट होता है बैरियर का बच्चों डिपेंड करेगा चार्जेस पे और रेडियाई ऑफ टू इंटरेक्टिंग न्यूक्लियाई पे, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया टू फॉर्म इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये सब तो ठीक है बच्चों। हीलियम केवल एलिमेंट नहीं होता जो कि सिंथेसाइज होता है इंटीरियर ऑफ स्टार पे, ठीक है। बाकी ये हो गया बच्चों सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है इंप्रोड्यूस न्यूक्लियर फिजन होगा, ठीक है। एटम बम में ये भी बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट है, जो एनर्मस एनर्जी रिलीज होता है एटम बम में, ये भी होता है अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन, ठीक है बच्चों। ए लेस देन 30 होगा, ईवीएन 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ए ग्रेटर देन 30 170 से कम होगा, लेस देन 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ए ग्रेटर देन 170 होगा, ईवीएन लेस देन 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ठीक है। अच्छा इन दिस रीजन बने कांस्टेंट सॉरी इक्वल होगा लेस होगा। चलो बच्चों यहाँ पे हमारा ये हो गया। अब अपन फोर्थ पार्ट के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट टर्म में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।